अरे भाई नमन, इग्नोर कर रहे हो? बड़े लोग हैं भाई, तुम इग्नोर कर रहे हैं। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें पता चला कि स्कैम हो गया है? क्या हुआ? अरे इंडिया का बिगेस्ट बैंक फ्रॉड हुआ है। हाय गाइस, क्या बात कर रहे हो? ये हमें कोई स्कैम के बारे में बता रहा है। अरे वो 20,000 करोड़ वाला जो स्कैम हुआ था उसकी बात कर रहा है क्या? अरे नहीं, आई गेस ये DHFL स्कैम की बात कर रहा है। हाँ, यही वाला। मैं भी अभी इसी के बारे में पढ़ रही थी। DHFL, ये मैंने सुना तो है बट मुझे समझ नहीं आया। भाई रिसेंटली CBI ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इट्स फॉर्मर CMD कपिल वधावन, डायरेक्टर धीरज वधावन एंड और लोगों को फ्रॉड के लिए बुक किया है। एंड पता कितने का फ्रॉड हुआ है? कितने का? लिटरली 34,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। कैन यू इमेजिन? मतलब दिस इज इंडियाज बिगेस्ट बैंक फ्रॉड। अरे बहुत सारी स्मॉल और मिड कंपनीज भी इस स्कैम में इन्वॉल्व रहती हैं। बिलियनियर्स लाइक नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, सबने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का बैंक स्कैम किया है। ओह अच्छा, अभी तक हम APG शिपयार्ड लोन फ्रॉड से उभर भी नहीं पाए थे कि ये DHFL इतना बड़ा स्कैम हो गया। यार ये तो इंडिया की इकोनॉमी के लिए काफी बड़ा शॉकर है। वैसे ये DHFL करती क्या है? DHFL एक नॉन डिपॉजिट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। DHFL was established to enable access to economical housing finance to the lower and middle income groups in semi-urban and rural parts of India. DHFL is the second housing finance company to be established in the country. लेकिन भाई ये CBI को ये सब बता कौन रहा है? एक्चुअली इन 2019 एक छोटे से मीडिया हाउस कॉल्ड कोबरा पोस्ट ने कुछ सरप्राइजिंग रिवीलेशंस निकाले थे DHFL के अगेंस्ट। Cobra Post alleged that the primary promoters of DHFL and their associate companies had committed a systematic fraud to siphon off public money. The funds, as alleged, were rerouted to the firms. और DHFL का रिएक्शन क्या था इन सब एलिगेशंस पर? DHFL ने बोला कि देयर इज नो सब्सटेंस बिहाइंड दीज एलिगेशंस, बट कोबरा पोस्ट के कुछ आर्टिकल्स काफी एविडेंट थे और क्रेडिबल थे। और पता है, इसका ऑडिट भी हुआ था जो KPMG ने करवाया था। और ऑडिट का आउटकम क्या था? वेल इसके बारे में तो मैंने सुना था कि KPMG ने एक ऑडिट कंडक्ट किया है जिसमें उन्होंने फाइंड किया कि उन्होंने फंड्स को डाइवर्सिफाई किया एज लोन्स एंड एडवांसेस, और इसमें इन्वॉल्व थे उनके इंडिविजुअल्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ DHFL। लेकिन इसे हम लोगों पर क्या फर्क पड़ेगा? हम लोग इसमें कहाँ से इन्वॉल्व होते हैं? भाई हमें तो फर्क पड़ेगा ही, क्यों नहीं पड़ेगा हमें फर्क? एक्चुअली बात यह है कि DHFL एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। This means that all the banks are supposed to lend a certain portion of their funds to companies like DHFL. यही रीजन है कि money deposited by small depositors in bank account of SBI, BOB, etc. ends up in the hand of non-banking financial companies like DHFL. और पता है DHFL बुक्स अकाउंट बुक शोड दैट कि उन्होंने एलिजिडली अपने फाइनेंशियल बुक्स को फैब्रिकेट किया और अपनी जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज दिखाई ताकि वो फंड्स को डाइवर्ट कर सके, और ये सारा का सारा पैसा उनके कपिल एंड धीरज वधावन के पास गया। दे आर यूजिंग आवर मनी। बट मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, ये सारा पैसा गया कहाँ? और कहाँ, उन लोगों की जेबों में ही गया होगा। गाइस मैंने अभी देखा है, एक तो लोन्स टू शेल कंपनीज विच मीन्स कोबरा पोस्ट ने जैसा बताया था कि DHFL हैज मेड dubious loans to companies. Shell companies are pass-through entities, मतलब कि they are not the destination of the money. Instead, they are just a stop on the complex route which is created to confuse tax and other regulatory authorities. दूसरा assets को परचेज करने में, ये पैसा इन्होंने स्टार्टअप कंपनीज में इन्वेस्ट किया UK में। It is also known that DHFL has purchased the cricket team in the Sri Lankan Premier League. हाँ यार, मैंने भी पढ़ा था। ये देखो, एक दो जगह और है जैसे राउंड ट्रिपिंग लोन्स देने में। द अकाउंट बुक शोड दैट 66 entities have the same promoters as the ones at DHFL, where disbursed rupees around 29,000 crore, against which rupees 29,849 crore remain outstanding. और एक बात और है कि आउटस्टैंडिंग इन DHFL अकाउंट्स was around rupees 11,000 crore due to loans and worth rupees 24,000 crore given by 65 entities. और पता है DHFL और उसके promoters also disbursed core as project finance but showed the same as retail loans in their books.
इसका मतलब है कि money which was loaned out has later flown back into entitled owned by the DHFL group. All of this done by using only public money. और तुम्हें पता है इन सब के पीछे हाथ किसका है? किसका? I guess वधावंस का. भाई इनके बारे में तो मैंने सुना हुआ है। कपिल वाधवन फॉर्मर CMD है DHFL का और धीरज वाधवन फॉर्मर डायरेक्टर है। दोनों ही प्रोमोटर्स हैं and they are currently in jail with the cases registered by CBI and the Enforcement Directorate for the alleged fraud caused to Yes Bank in connivance with the bank's co-founder Rana Kapoor, who is also lodged at Taloja jail on the outskirts of Mumbai. The Enforcement Directorate in a prosecution complaint has said ये लोग और इनके साथ और भी लोग इन्वॉल्व थे इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी विच इंक्लूडेड इलीगल डाइवर्जन्स एंड साइफनिंग ऑफ फंड्स थ्रू सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस ऑफ ₹5,050 करोड़। Thank you guys. We hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो। If you have any queries or suggestions, please drop that in the comment section below. Do like, share and subscribe. And do not forget to hit the bell icon.